हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रीडिंग स्किल है उसके 2 टाइप्स हैं, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग। तो आइए देखते हैं कि साइलेंट रीडिंग क्या है। इसका वर्ड से ही पता चलता है। साइलेंट मतलब चुपचाप, रीडिंग मतलब पढ़ना। इन दिस रीडिंग देर इज़ नो मोमेंट ऑफ द लिप्स एंड द टंग बट देयर शुड बी फुल कंसंट्रेशन। इस रीडिंग में क्या होता है कि हमारी लिप्स और जीभ की कोई मोमेंट नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन हमारा उस पर फुल कंसंट्रेशन होता है रीडिंग पर। साइलेंट रीडिंग वैसे आम वर्ड्स में बात करें तो क्या है कि हम जो चुपचाप हमारे मन ही मन में जो रीडिंग करते हैं वही हमारी साइलेंट रीडिंग है। आगे हम देखते हैं एम्स ऑफ साइलेंट रीडिंग्स। हमारी जो साइलेंट रीडिंग है उसके एम्स क्या क्या है, उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला क्या है, प्लेजर एंड प्रॉफिट एंड टू गेट इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, प्लेजर होता है मतलब कि हम जब मन ही मन में स्टडी करते हैं तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो इसलिए प्लेजर एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट हम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो हमें उस टॉपिक को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ आता है, इसलिए प्रॉफिट एंड टू गेट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सेकंड है हमारा एक्सपेंडेड स्टूडेंट वोकैबुलरी। स्टूडेंट की वोकैबुलरी को एक्सपेंड करना यानी कि स्टूडेंट की वोकैबुलरी को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू अनेबल स्टूडेंट टू रीड विदाउट मेकिंग नॉइस दे मे नॉट डिस्टर्ब टू अदर्स। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है कि बच्चा बिना किसी शोर के, बिना कोई आवाज़ निकाले पढ़ता है, तो इससे दूसरों को कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू अनेबल स्टूडेंट टू रीड विद स्पीड, एज एंड फ्लुएंसी। यह जो बच्चों में है, जो हमारी जो रीडिंग की स्पीड होती है, जो फ्लुएंसी होती है, जो एज होती है, उनको बढ़ाता है या उनको सही तरह से उनका यूज़ करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हम पोएम पढ़ते हैं ना, तब तो हमारी स्पीड क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हमारी क्या होती है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए यह भी बताता है साइलेंट रीडिंग कि हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए और फ्लुएंसी क्या होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट है इट सेव्स टाइम बिकॉज इट इज़ क्विक। ये क्या है, हमारे टाइम को बचाता है क्योंकि यह बहुत ही क्विक प्रोसेस है। फास्टली पढ़ते हैं ना हम इसमें, जब हम मन ही मन में पढ़ेंगे तो थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, इससे हमारा टाइम बचता है। नेक्स्ट है हमारा इट सेव्स एनर्जी ऑल्सो। जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं तो हमारे स्पीकिंग में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो नहीं लगती, तो इसलिए इट्स सेव एनर्जी ऑल्सो। नेक्स्ट है इट इनिशिएट सेल्फ एजुकेशन एंड डीप स्टडी। ये क्या होता है कि डीप स्टडी और सेल्फ एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में बच्चा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा तो वो टॉपिक को डीपली स्टडी करेगा, उसको समझ आएगा, और सेल्फ एजुकेशन उसमें खुद से पढ़ने की जो इच्छा है वो भी डेवलप होगी, वो खुद से पढ़ना शुरू करेगा। नेक्स्ट है इट डेवलप द एबिलिटी टू रीड विद इंटरेस्ट। यह इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास भी करता है।
आगे हम देखते हैं साइलेंट रीडिंग की कुछ लिमिटेशंस। नॉट गुड फॉर बिगनर, जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, जो टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा नहीं है। जैसे कोई प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं या फिर कोई ऐसा बच्चा जो टॉपिक को पढ़ना शुरू कर रहा है, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अनइंटरेस्टिंग, इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। समटाइम्स स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ द पैसेज, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट कोई पैसेज पढ़ रहा होता है, उसका कुछ पार्ट उसको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट है इट डज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, यह हमें सही उच्चारण करना नहीं सिखाता है। अगला पॉइंट है हमारा इट कैन नॉट बी चेक्ड इफ़ स्टूडेंट आर रियली रीडिंग। ये क्या होता है, साइलेंट रीडिंग में हम ये चेक नहीं कर सकते हैं कि बच्चा एक्चुअल में पढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा अपने सामने तो बुक रखे हुए होता है लेकिन वो मेंटली कहीं और होता है, तो इसके थ्रू हम ये चेक नहीं कर सकते कि बच्चा एक्चुअल में पढ़ रहा है या नहीं। तो ये थी हमारी साइलेंट रीडिंग्स। अब हम पढ़ेंगे लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग होती क्या है, लाउड मतलब आवाज़, रीडिंग मतलब पढ़ना, आवाज़ निकाल कर पढ़ना। इन लाउड रीडिंग द स्टूडेंट आर टू रीड अलाउड सो दैट दे इज ऑडियोबल्स। लाउड रीडिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा लाउडली पढ़ते हैं कि इतना कि वो दूसरों तक भी सुन सके कि वो क्या पढ़ रहे हैं। क्या होता है इसमें कि बच्चा आवाज़ निकाल कर पढ़ता है और वो आवाज़ इतनी होती है कि कोई दूसरा बंदा उसके पास बैठा हो ना, तो उसको वो सुन सकता है कि वो क्या पढ़ रहा होता है। तो ये होती है हमारी लाउड रीडिंग। अब हम इसके एम्स देखते हैं लाउड रीडिंग के। व्हाइल टीचिंग अलाउड रीडिंग द टीचर शुड एम्फेसिस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब टीचर लाउड रीडिंग करवा रहा होता है तो टीचर जोर देता है किस पर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण पर जोर देता है। नेक्स्ट है हमारा टीचर शुड करेक्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इमीडिएटली। टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चा जब लाउड रीडिंग कर रहा है तो उसको तभी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताना चाहिए। अगर वो रॉन्ग उच्चारण कर रहा है ना, उसको तभी करेक्ट करें। ये नहीं है कि चलो बच्चा अभी तो पढ़ रहा है, इसको पूरा पढ़ लेने दो, फिर बाद में बता देंगे कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। नहीं, टीचर शुड करेक्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इमीडिएटली, तभी उसको बताना चाहिए उसने गलत उच्चारण किया है। एंड गिव ए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू क्लास, और उस क्लास में उसका सही उच्चारण बताना चाहिए। आगे क्या है, जो टीचिंग की जो रीडिंग स्किल है उसके कुछ सब टाइप्स हैं, सब पार्ट्स हैं। पहला है इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इन दिस रीडिंग द एम इज टू असिमुलेट द लैंग्वेज एंड टू नो द सब्जेक्ट मेथड्स। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हम किसी भाषा को अपनाते हैं और यह जानते हैं कि उस सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मेथड क्या है। तो वो क्या है हमारी इंटेंसिव रीडिंग। ये देखते हैं कि इंटेंसिव रीडिंग है क्या, इसमें क्या क्या है। इट इज़ ओरल्स एंड फॉलोड बाय साइलेंट रीडिंग। वैसे तो ये जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो ओरली होती है, हम बोलकर इसको रीड करते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है कि बोलते बोलते हम साइलेंट रीडिंग का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि हम लाउड रीडिंग कर रहे होते हैं, हम बोलकर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, साइलेंटली पढ़ना लग जाते हैं। तो वो क्या होती है हमारी इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल टेक्स्ट। आपको उस पूरे टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट क्या हमारा, फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन।
क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं उनमें से हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस को प्राप्त करते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अटेंशन टू ग्रामेटिकल फॉर्म्स, ग्रामेटिकल्स के रूल्स, ग्रामेटिकल फॉर्म की तरफ अटेंटिव होती है ये इंटेंसिव रीडिंग। आगे है इसका सेकंड पार्ट, एक्सटेंसिव रीडिंग। आइए देखते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग है क्या। इन दिस रीडिंग द सोल ऑफ एम इज टू नो द सब्जेक्ट मैटर। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि हम जो सब्जेक्ट का जो मैटर होता है, जो सब्जेक्ट में जो कंटेंट होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग। आगे इसमें क्या होता है, इट इज़ मेनली साइलेंट रीडिंग। यह क्या है, साइलेंट रीडिंग की तरह ही है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग स्पीड इज फास्टर देन द इंटेंसिव रीडिंग। जो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंटेंसिव रीडिंग। अगला पॉइंट है हमारा, इट इज़ ऑल्सो नो एज सप्लीमेंट्री रीडिंग। हम इसको सप्लीमेंट्री रीडिंग भी कह सकते हैं या हम इसको सप्लीमेंट्री रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यू रीड इट फॉर प्लेजर। यह हम अपने प्लेजर के लिए रीड करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बोर हो रहे हैं तो हम कोई भी स्टोरी पढ़ें या कोई बुक पढ़ें तो वो हम साइलेंटली अपने मन ही मन में पढ़ते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने टाइम पास के लिए या अपने प्लेजर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। जब भी हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे ऐसी बुक मतलब जो हम इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ कोई स्टोरी हो इसमें या फिर कुछ और कंटेंट हो, तो उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वर्ड का मीनिंग समझ में आए तभी हम उसको पढ़ें। तो क्या होता है, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। सभी वर्ड्स को समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइज़ ये थे हमारे एक्सटेंसिव रीडिंग्स। तो हमने टाइप्स पढ़े हैं रीडिंग के, मेनली 2 टाइप्स है रीडिंग के, साइलेंट रीडिंग्स और लाउड रीडिंग। और इसके 2 सब पार्ट्स हैं, तो सब टाइप्स हैं इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।